नमस्कार। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आपने आनंद लिया होगा बर्फ़ का, और इस सप्ताह बर्फ़ का आनंद लेने के और अवसर हमारे लिए खुलने वाले हैं। अपना ख्याल रखते हुए ड्राइव करें, और ड्राइव करते हैं अब आज की मुख्य खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए भाषण का अंश आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही ट्वीट्स को लेकर हुए हंगामे पर एक चर्चा डॉक्टर राकेश शर्मा से, और न्यूयॉर्क असेंबली द्वारा उठाए गए कदम के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की नई शुरुआत के बारे में चर्चा विभूति झा से। इसके अलावा एक खास रिपोर्ट न्यू जर्सी से, रॉयल अल्बर्ट पैलेस में एल सल्वाडोर और भारतीय समुदाय के बीच मैत्री का प्रदर्शन जिस तरह हुआ, उसकी झलक आप तक पहुंचाएंगे आज के विजन ऑफ एशिया में। तो ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सरकार के विचार व्यक्त करने के साथ साथ कुछ ऐसे शब्द दिए जो नए हैं और नई तरह से स्थिति के अर्थ को हम तक पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा श्रमजीवी और बुद्धिजीवी की तरह एक नई जमात आंदोलन जीवियों की भी उत्पन्न हो गई है भारत में। साथ ही उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के समर्थन के साथ साथ एक नई एफडीआई फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के प्रवेश पर भी चिंता व्यक्त की। आइए सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता हो। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना ही, एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषक समस्या के समाधान के लिए सरकार की नीतियों का खुलासा और स्पष्टीकरण देते हुए इसके पहले की जो पृष्ठभूमि है उसको भी स्पष्ट कर रहे थे, वहीं एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज़ भी इस मामले में कूद पड़े हैं। और जहां भारत के मुख्य सेलिब्रिटीज़ चाहे सचिन तेंदुलकर हों, लता मंगेशकर हों, अक्षय कुमार हों, तथा उन सभी ने भारत की एकता के संबंध में भी ट्वीट्स किए। पर इन ट्वीट्स को लेकर भी एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि वो इन ट्वीट्स की जांच करेगी। इन ट्वीट्स में क्या कुछ जांच करने लायक है, या सिर्फ भारत की एकता की भावना को व्यक्त करने के लिए ये सेलिब्रिटी सराहना के हकदार हैं? इस संबंध में हमने चर्चा की डॉक्टर राकेश शर्मा से। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और उसमें वायलेंस भी काफी है। और जहां तक हम सबको मालूम है, उसमें पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर्स हैं 90%। और ये कुछ व्हाट वी कॉल दाल में कुछ काला है, तो पूरे इंडिया के फार्मर्स भी नहीं है इसमें। एंड नंबर 2 कि जब इंडिया के लोग उस फार्मर्स प्रोटेस्ट को टॉलरेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है, तो उसमें बाहर के लोग रिहाना और मियां खलीफा
और ग्रेटा थनबर्ग, इन सब की क्या जरूरत है? ये एक इंडिया का इंटरनल मामला है, अच्छा हो या बुरा। ये ग्रेटा और मियां खलीफा और रिहाना को इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको इसलिए लेना है कि जहां तक ये रिपोर्ट्स हैं, इन सबको पैसे दिए गए हैं बोलने के लिए या ट्वीट करने के लिए, और इसमें सबसे बड़ा नाम है खालिस्तानी लोगों का जो यूएसए, कनाडा और यूके में रहते हैं। तो अगर एक फॉरेनर को आपने इतना हक दिया है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल दे या ट्वीट कर दे, तो वो लोग जो इंडिया में रहते हैं वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं करें या ट्वीट ना करें, ये तो एक बहुत ही बेवकूफी जैसी बात है। वह लता मंगेशकर जिनकी इज्जत बहुत ज्यादा है, और सचिन तेंदुलकर जो आज तक क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं पूरे दुनिया में, अगर उन्होंने कुछ ट्वीट किया है अपनी कंट्री के सपोर्ट में, तो अगर आप उसको बुरा मानते हैं तो मियां खलीफा और रिहाना इन सब के ट्वीट आपको बुरे नहीं लगे? मतलब या तो आप ड्रग्स पे हैं या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो अच्छा, जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख है, उनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि सेलिब्रिटीज ने ये ट्वीट्स बीजेपी के दबाव में आके तो नहीं किए हैं। तो अब देखिए, एक तरफ से वो सेलिब्रिटीज को प्रोटेक्ट करने वाली बात कर रहे हैं, पर सवाल ये आता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप को हैंडल किया, उसके तारीफ में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किए थे। तो क्या वो भी दबाव में थे? और दबाव में हो या नहीं हो, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी तो है। और मैं फिर से कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे आश्चर्य होता है अगर मैं ये कहता हूँ भारत माता की जय, और कोई कहे कि मैं किसी के दबाव में तो नहीं कह रहा हूँ। ये तो उस तरह की बात हो गई। जैसे लता मंगेशकर का ट्वीट भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, उन्होंने लिखा, इंडिया इज अ ग्लोरियस नेशन, नमस्कार से शुरू किया है, एंड वी ऑल इंडियंस स्टैंड विद आवर heads held high. As a proud Indian, I have full faith that any issues or problems that as a country we face, we are fully equipped to resolve them amicably, keeping the interest of our people in mind. जय हिंद। अब इस बात में कहाँ आपको लग रहा है कि कोई दबाव हो सकता है? सबसे पहले तो यह है कि एक भारतीय नागरिक को बिना मतलब के और बिना प्रूफ के आप सस्पेक्ट बना दें, तो आपने उनकी जिंदगी भर के अच्छे काम पे एक धब्बा लगा दिया। उसके बाद में चाहे वो इनोसेंट प्रूव हो, लेकिन आपने कुछ दिनों के लिए भारत की जनता के दिल में उनके विरुद्ध एक बात फैला दी, चाहे वो लता मंगेशकर हो या सचिन तेंदुलकर हो। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कांग्रेस और शिवसेना और एक और पार्टी है, उनकी कोलिशन है, उन लोगों ने ये जानबूझकर किया है कि आप एक शंका का बीज डाल देते हैं लोगों के दिमाग में। और मजे की बात यह है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इतनी भी अच्छाई नहीं है कि वो मियां खलीफा और रिहाना के अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोलते। वह इन्वेस्टिगेट करना है तो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वाकई में इन सेलिब्रिटीज जो इंडिया से कोई ताल्लुक भी नहीं रखते, उनको पैसे दिए गए हैं खालिस्तानियों की तरफ से या नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन जैसे भारत के अंदर एक बड़ी मशहूर कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खाली बातें करके मोदी जी अगर इन लोगों को शर्मिंदा कर देंगे तो वो तो नहीं होगा। ये ऐसे कुछ भारत के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या खालिस्तानी हो, इन सबको जब तक दंड नहीं दिया जाए, ये लोग बातों से मानने वाले नहीं है। तो मोदी जी को ये चाहिए कि खाली बातें से कुछ नहीं होगा। दिस इज अ बॉक्सिंग मैच। इफ यू कैन नॉट हिट द अदर पर्सन विल कीप हिटिंग यू। सो योर गुड टॉक इज ऑफ नो यूज। पर आपकी ये गुड टॉक हमारे लिए काफी यूजफुल रही है। एटलीस्ट वी गॉट टू हियर व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। न्यूयॉर्क असेंबली द्वारा उठाए गए कदम के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की नई शुरुआत के बारे में चर्चा विभूति झा से। विभूति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विजन ऑफ एशिया में आपके साथ आपसे ये जानने का मुझे अवसर मिल रहा है कि एक तो
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बातचीत हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ फोन पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? तो पहले वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक नए संबंध की शुरुआत है भारत और अमेरिका के बीच में नए प्रशासन के आने के बाद। राइट। नो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जो बातचीत हुई है उसका मूल is one thing, that both of them will follow rule-based conduct in international relations. That is very significant, बहुत ही महत्वपूर्ण है, because जब आप कहते हैं कि rule-based conduct, तो अगर आप हमारे खिलाफ में या हमारे बारे में कोई चर्चा करते हैं तो हमें इस बात का पूरा अधिकार है ये बताने के लिए कि क्या यही रूल आप दूसरों के लिए कर रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये फैशन है अमेरिकन पॉलिटिशियंस के बीच में कि व्हेनेवर समथिंग हैपेंस इन इंडिया उसको ह्यूमन राइट्स का टच दिया जाता है, स्लांट दिया जाता है। तो बस ठीक है, अगर उस बात में ह्यूमन राइट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो आप ये भी देखिए ना कि अमेरिका से हम ये भी सवाल पूछेंगे कि आर यू ऑल्सो डूइंग the same rule-based conduct with Pakistan, China, and every other country that is violating the human rights law or not? Or you are just bullying India or talking to India because India is a free country, and then so it is easy to push India or manipulate India because we will listen to the rule of law and human rights matter. So this is very important, no doubt. President Biden is not a greenhorn politician. He is a veteran of 50 years. He knows कहाँ पे क्या नब्ज पड़ी है, उनको सब पता है। तो शायद मेरे विचार से शायद उन्होंने ये हिंट भी दिया है दूसरे राष्ट्रों को कि अगर तुम इंडिया के खिलाफ में कुछ बोलना चाहते हो तो अपना घर संभालो पहले, फिर बाद में इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। विभूति जी, इस कड़ी में मुझे याद आता है कि जब न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली हाल ही में 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिका दिवस घोषित कर देती है, जिसके साथ में ह्यूमन राइट्स की बात आती है पाकिस्तान के हवाले से, या जो एक डिफरेंट नैरेटिव कह दीजिए उसे, जिसमें कई तथ्यों की अनदेखी की गई है, और लेकिन गवर्नर कुमो ने वो घोषित कर दिया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और मुझे ये जोड़ने दें कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इस तरह की स्थिति में, जहां की एक अलग छवि भारत की आधिकारिक तौर पर मानी जाती दिखाई दे रही। ये जो है यहाँ पे एक फैशन है, यहाँ पे देयर इज अ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैशन है अमेरिका में कि एक बहुत बड़े सैटारिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स विल नेवर हैव अ कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी बिकॉज एवरीबडी इज अ फॉरेनर इन दिस कंट्री, सो एवरीबडी ट्राइज टू पुल देयर ओन स्ट्रिंग्स टू शो दैट ये इस बात की महत्ता है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन अ सैड डेवलपमेंट for every Indian, because we are, a whole lot of us live in New York City, New York area, New Jersey area. And for New York State Assembly to pass this, it is now totally understood that there are certain vested interests who pushed this agenda. See, remember one thing, we Indians have to be very careful. हमारे दुश्मन जो हैं हमें बर्बाद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, हम ही जो है सब कुछ राम भरोसे छोड़ के बैठे रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस इंडियंस में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। उसका कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे नहीं है। लेकिन एज रेजिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क एरिया, न्यू जर्सी एरिया, वी ऑल्सो नीड टू collude, come together and position it to the state assembly that what you have done is wrong. Because the Kashmir problem is the suffering of Kashmiri Pandits. If we have not talked about Kashmiri Pandits, there is nobody else who has a problem there. So why are you doing this? It is an exodus, genocide of Kashmiri Hindus, Pandits in Kashmir, done by certain groups of people whose name if we take, then we are blamed as Islamophobia. So that is the sad part that we have to
collectively assert ourselves now. That's my thought. वैसे तो इतने सारे स्टेट म्यूनिसिपैलिटीज ने यहाँ पे सीए के रेजोल्यूशन पे करके पास कर दिया, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये उसी तरह से हुआ कि झुमरी तलैया और कडप्पा के म्यूनिसिपैलिटीज ने ब्लैक लाइव्स मैटर और ब्लैक के एक्सप्लॉयटेशन पे एक रेजोल्यूशन पास कर दिया. डू यू थिंक अमेरिकन गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट? तो ये थोड़ा सा लोकल पॉलिटिशियन का अपना एक ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने के लिए वो सिर्फ दिखावा है. इस दिखावे को हमें दिखावा करना, उस दिखावे का हमें दिखावा करना है. आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम. ये कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे प्रेम से आपकी सेवा में पेश करने के साथ साथ पूरे समर्पण और श्रद्धा से रविवार को सुबह 11 बजे भी एक साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया का हम आपकी सेवा में पेश करते हैं. आपका सहयोग, आपका स्नेह और आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को जारी रखेंगे. इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ. और अब आपको लिए चलते हैं न्यू जर्सी. रॉयल एल्बर्ट पैलेस एक महत्वपूर्ण स्थल है भारतीय समुदाय के लिए और एक खास तरह का स्वरूप रॉयल एल्बर्ट पैलेस का जहाँ आकर्षित करता है, वहाँ एल्बर्ट जसानी का जो मैत्रीपूर्ण स्वभाव है उसको लेकर भी न केवल भारतीय समुदाय बल्कि भारतीय मूल के समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय भी वहाँ पर पहुँचते हैं. और इस श्रृंखला में एल सल्वाडोर के एम्बेसडर के स्वागत के साथ जो एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहाँ रॉयल एल्बर्ट पैलेस के संस्थापक एल्बर्ट जसानी को भी सम्मानित किया गया. प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ. India, please, a round of applause. And the table one. Albert is out of the building right now, but we got a nice special surprise for him. The Indian community has always helped together with the Latino community. All right. I remember years ago, I would tell my wife, "Listen, I want to take you to eat Indian food. I've been eating Indian food since I was 6 years old." And she's like, "Oh, I really don't like trying anything else. I like my pupusa, you know." And I kept trying. So one day, I convinced her. I said, "Listen, you gotta meet my friend Albert. And I mean, this guy cooks really good. You know." I said, "I think you cook good too." But anyway, so I said, "You know, let's go eat some Indian food." Now I can't get her out of this place. Every time we come, she has a favorite. She knows the menu better than I do now. But let me tell you, Albert built this place 30 years ago. As you can see, it's a beautiful place. Where I'm humbled that he gave us the opportunity to have the place, you know, for today. I know he's in the office, so when he comes in, we're going to give him a nice round of applause. But anyway, we have a lot of people who are interested in investing, you know, just like people are interested in investing right now in other countries. El Salvador is looking for investors. Okay, we have a brand new government that is open to all type of investments. We're going to be talking ahead, you know, a little bit later about certain things about investment. But I want you to know my Indian friends has always been there, backing us up, all the Latinos. So a round of applause again for my Indian friends. Thank you very much, and this country gave me so much thing. We got the greatest mayor, a lot of good people come from all over the country, and my new symbol is like the cow is the mothers. So America is our mothers, and they're giving us the milk. So we should feed them back, not only take the milk out. So thank you very much for coming here, and I appreciate it. Great mayor, he's good to every community. Thank you very much, I appreciate it. For me, it's a pleasure to be here, to be as an ambassador. They told me that for more than 30 years, non-ambassadors have come to this city. So for me, it's a pleasure to come, to meet Salvadorian people, to meet investors, and to speak about the good things we're doing in El Salvador. I'm a young politician, but I'm really pretending to change the style of the politics in my country, and I'm open to do more to strengthen our relationship with the United States.
Salvador to have a ceremony here. It's just another example of his generosity. And I'm with also our Fourth Ward Councilman in Woodbridge, Verbadra Patel, otherwise known as Viru, my good friend. And we're always here to help Albert celebrate and to recognize Albert for everything he does. So, Albert, thank you very much. Yes, good evening, ITV viewers. I'm Viru Patel, the councilman from the Woodbridge Township. It's really very, I would say, honoring here to be during this ongoing pandemic. I think this is a big celebration here, welcoming for Miss Mayorga. She's actually the ambassador to U.S. from El Salvador, you know. There was a big reception from the El Salvadorian committee. I think they held this honoring ceremony at the Albert Palace. It's amazing to see this many people after a year, I would say. People were almost following everything like safe distancing. People were wearing masks, and the program was really exciting, very nice. We also would like to congratulate Ms. Mayorga for coming to U.S. and being an ambassador. And also, I would like to thank Albert for hosting such a beautiful event. Hi, Nick Maldonado, CEO of Total Taxes. It's a pleasure to be here. Thank you to Tony Villalobos for inviting me, for having me to help spread the word of the opportunities available in El Salvador. Honored to be here. Thank you. How you doing all? Welcome to Forge, to Albert's Royal Palace. Today we're hosting the welcoming party for the new ambassador of El Salvador to the U.S., Milena Mayorga. She's with us today. We have a lot of people from the community, from the surrounding area, from New York and New Jersey. We welcome you and thank you for being with us today. Thank you. President of Hudson County Community College, a Hispanic serving institution, and it is my great honor to have been invited to meet the ambassador and others today, and it's a pleasure to be here. Good afternoon, I'm Carolina Espinal, and I'm Deputy Assistant Commissioner for New Jersey Department of Education. I am very excited to be here, and I would like to greet the community on behalf of our Commissioner Angelica Alec McMillan, and at the same time taking advantage to welcome the ambassador to New Jersey and congratulate the Salvadorian Leadership Board for this great event and for all the work they do for the community. Thank you very much. Albert Jassani from the Royal Albert Palace, and I come to this country with no money, and this country is the great, and the great just like a mother's, and mother is just like a cow, and cow is just giving us the milk, and we cannot take the milk out from the cow mothers. We should feed them back. So, Cow USA, we have to be good to America and we have to do something good for them. Good afternoon, everyone. And today is a big day for the Albert Jassani, who is the owner of Royal Albert Palace. And he said that this country is such a good country, and this beautiful country has honored him today. That police department, Tony. Yeah, so he got the honor from the El Salvador for the Citizen of the Year to Albert Jassani in the Royal Albert Palace, and I'm really proud of him, and I would like to congratulate him from the all Indian community and from South Asian. Thank you very much. Congratulations, Albert, you deserve it, and El Salvador country is a beautiful country and they honor Citizen of the Year. Great. Congratulations. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें, एक तरफ जहां कोविड-19 का जो संकट है वो पूरी तरह से टला नहीं है, पर जहां जहां अवसर मिल रहे हैं हम सभी को वैक्सीनेशन की दिशा में बढ़ना चाहिए, रजिस्टर करवा के, और मास्क लगाना छोड़े नहीं, हाथ धोना बंद न करें, और सोशल डिस्टेंस अब तक कायम रखने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।